अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीडिया फाइज़ न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। मैं हूं शेख रियाज। दोस्तों, अगर आप हमारी ये न्यूज़ यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आइए बढ़ते हैं हमारी आज की अहम खबर की तरफ। हल्के नामपल्ली के मजलिसी MLA जाफ़र हुसैन मेराज ने आज जुमे की नमाज मस्जिद आलमगीर शांतिनगर में अदा की और मुस्लिम से मुलाकात करते हुए डिवीज़न में ज़ेर तकमील कामों और दरपेश मसाइल का जायज़ा लिया। इस मौके पर मुतालिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान के अलावा मस्जिद कमेटी अरकान और मुसल्लियान की कसीर तादाद मौजूद थी। यहाँ ये जिक्र बेवजह ना होगा कि जाफ़र हुसैन मेराज जो दूसरी मरतबा हल्के नामपल्ली की नुमाइंदगी कर रहे हैं, शुरुआत से ही आवाम के दरमियान रहकर उनके मसाइल को हल करते आ रहे हैं। हफ्ते के 7 दिनों में वो 6 दिन सुबह 10 से 3 बजे तक मजलिसी दफ्तर दारुस्सलाम में अवामी मसाइल सुनते हैं और 3 बजे के बाद मजलिसी हल्के नामपल्ली की पार्टी ऑफिस वाक़े हुमायूं नगर में शाम 6 बजे तक मौजूद रहते हैं। और जब जुमे के रोज़ तातील होती है तो वो अपने हल्के के मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज जुमा अदा करते हुए अवाम से मुलाकात करते हैं। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर वो आज जुमे की नमाज मस्जिद आलमगीर शांतिनगर में अदा की और मुसल्लियों से मुलाकात की, जिस पर मुसल्लियान मस्जिद ने जाफ़र हुसैन मेराज और नुमाइंदा कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान का शुक्रिया अदा किया और उनकी गुलपोशी की। इस मौके पर साबिक़ा कॉरपोरेटर्स अब्दुल सुबान, ख्वाजा मोइनुद्दीन और दिगर की भी गुलपोशी की गई। बादशाह जाफ़र हुसैन मेराज ने मीडिया फाइज़ों से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सब ये आपका जो जुम्मे का कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूंसी में 2019 के बाद से आप मुसलसिल हर जुम्मे को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग मसाजिद में नमाज़ पढ़ते हुए आए हैं, तो 19 से लेकर आज 2021 ख़त्म पे है। 2 साल के वक्फे में सर ये जो आपका कॉन्सेप्ट है नमाज़ें पढ़ने का हर जुम्मे को, तो इसमें कितना डेवलपमेंट आया साहब? अभी आप आलमगीर मस्जिद की भी तशरीफ़ लेके आए, यहाँ के मुसल्लियों से मिले और तो हम खुद देखे कि मुसल्लियाँ जो बोल रहे थे कि ना के बराबर काम है, इस पर आप क्या कहेंगे? पहली चीज़ तो रियाज साहब, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आपने ये कहा कि 2019 से ये कॉन्सेप्ट लाए, जिन्हें मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे इस हल्के की ज़िम्मेदारी 2014 में दी थी। उसके बाद में मेरा ये सिलसिला कंटिन्यू चालू था कि मैं हर जुमा मेरे हल्के की एक मस्जिद के अंदर जुमा की नमाज़ अदा करता हूँ और वहीं पे बैठ के लोगों के मसाइल पूछकर हल करने की कोशिश करता हूँ, और जो मसाइल हो गए हैं वो उसको एक्सप्लेन करता हूँ, जो कामों के टेंडर लग गए हैं उसको बताता हूँ, जो काम अगर रहता है उसको इमीडिएट चेक करके उसको कैसा दुरुस्त करना, क्या करना, उसकी पूरी कोशिश करता हूँ। उसी के सिलसिले में ये जो 2018 का दोबारा इलेक्शन हुआ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा मुझे मुंतखब किया। उसके बाद का भी सिलसिला कंटिन्यू था। बीच में कोविड आने की तरफ से कुछ दिन के लिए यूँ समझिए कि अब हर आदमी परेशान था, मुतासिर था, मसाजिद भी बंद हो गए थे, मगर वो सिलसिले को ब्रेक हो गया था। पिछले 1 महीने से ज़्यादा से यानी 4 हफ्ते से ज़्यादा से फिर से ये मेरा सिलसिला मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और अल्लाह का करम है, आज मेरी नमाज अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद आलमगीर में अदा हुई है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह हमारे नमाज़ों को कबूल फरमा, हमारे इबादतों को कबूल फरमा। उसके साथ साथ जो हज़रात यहाँ पर नमाज़ अदा करें, या अल्लाह उन लोगों के भी नमाज़ों और इबादतों को कबूल फरमा। बाद में हम यहाँ बैठते हैं, बैठ के जितने भी मुसल्ली आते हैं अतराफ़ व अकनाफ़ से या जो भी ये एरिए के, उनसे पूरों से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करके उनके कामों का जायज़ा लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपके हल्के में कोई तकलीफ़ है क्या। अगर कोई चीज़ है तो उसको जब का जब भी यहीं से ऑफिसर्स को भी फ़ोन करते हैं, साथ में हमारे कारपोरेटर्स रहते हैं, और जैसा हमारे साबिक़ा नुमाइंदा कारपोरेटर सुभान साहब भी है, जिस एरिया में जाते हैं वहाँ के हमारे वर्कर्स कारपोरेटर्स सब के सब मौजूद रहते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम लोग काम को इमीडिएट टेकअप करते हैं। और हमारी पार्टी की पॉलिसी यही है, सदर मजलिस का हमारे ऊपर हमेशा यही कहना रहता है कि आप आवाम के दरमियान में रहो और आवाम के मसाइल को हल करो। अगर फ़र्ज़ करिए इलेक्शन का टाइम आता है
वो टाइम पे आप घर घर जाके पदयात्रा करते हैं तो लोग उतना नाराज़ नहीं होते। अब ये टाइम पे आपके घर पे जाके खटका कर मार कर ये पूछेंगे कि भाई आपके पास काम क्या है, तो थोड़ा सा अगली सा साउंड आता है। तो इसके लिए जमात की तरफ से हमने ये चीज़ की ज़िम्मेदारी को कबूल करते हुए हम बस्ती के मसाजिद के अंदर बैठते हैं। जुमे के नमाज के अंदर काफ़ी लोग बस्ती वाले नमाज़ पढ़ने आते हैं, उनसे हम मसाइल की वक्फियत हासिल करते हैं एक। और दूसरी अहम बात यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाहिद एक ऐसी सियासी जमात है जो आवाम के लिए रोज़ दारुस्सलाम में सुबह 11 बजे से 2 बजे तक बैठती है। तमाम MLAs, कारपोरेटर, यहाँ तक के सदर मजलिस भी, सिवाय एक जुमा छोड़ के। तो जो जुमा छूट रहा है उस जुमे का मैं फ़ायदा उठाते हुए हल्के की मस्जिद के अंदर आता हूँ और लोगों से मुलाकात करता हूँ। ये सिलसिला जारी है। और एक चीज़, जो भी लोग यहाँ पर कोई भी गए हैं, आप मुसल्लियों से बात कर सकते हैं, मुसल्लियों से पूछ सकते हैं कि मसाइल कैसे हल हो रहे हैं। ये अल्लाह का करम है। एक ज़माने से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो भी काम होता है वो उसको तकमील करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना अभी MLA साहब को, MLA साहब कह रहे हैं कि जुम्मे का एक दिन इनको छुट्टी का मिलता है, उस दिन भी वो आवाम के दरमियान में रहते हैं। इंशाल्लाह हम तवक्को करते हैं आगे भी ये सिलसिला जारी रहे। शुक्रिया।